चल यहाँ देखो, हंसेगा तो मुंह पे मारेंगे। इसका वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 तक पहुँच गए। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, देखने में सिर्फ लग रही है। कैसे सॉल्व करते हैं सबको बताओ। अच्छा यहाँ 2.2 वाला क्वेश्चन है सब। यहाँ देखो मल्टीप्लाई सबसे करते पहले चले जाएंगे। 2 की पावर 2 लिख दो। फिर ये क्या है 1/3। मल्टीप्लाई 3 फिर क्या है 1/4। 1/4 तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/6 हो गया। एक लाइन में इतना समझा नहीं माइनस काला माइनस वहाँ तो माइनस पे टिकता। माइनस पे। अरे पगला कहाँ पे माइनस पे टिके, ई ना ई होगा अच्छा सही। सॉरी। इसे छोड़ो ना, पूछो पे टिके। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो हमेशा कैसे बनाते हैं। हमेशा ये अगर 5 है ना तो इसको भी पावर 5 में 5 में करना बदलेंगे। पड़ेगा। तो इसको 5 की पावर 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। बिल्कुल। फिर यहाँ पे इसको 5 की पावर 1/3 हो सकता है। अब जब बेस सेम हो गया दोनों का तो पावर पावर जुड़ क्या हो जाएगा। जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 5 की पावर 2/3 प्लस 1/3 तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 इक्वल टू आंसर 5। 5 ठीक है, ये सब तो सीखा ही बा। अब यहाँ पे देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ चला गया वो बिंदु। इधर होगा कहीं। अबे बिंदु भाई इधर है, बिंदु भाई चलो। देखो यहाँ पे ये सवाल कर रहा है कि आपको 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। कह रहा है कि x कोई ऐसा नंबर है इन चारों में से जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो इरेशनल आ जाए और पावर 4 करेंगे तो कोई ऐसा नंबर इसमें से चारों में से बताइए x का वैल्यू क्या हो सकता है जिसका स्क्वायर करेंगे तो रेशनल आ जाए और पावर 4 करेंगे तो इरेशनल। तो देखो हम बताए हैं क्या कर रहा है, स्क्वायर करे तो इरेशनल आ जाए और पावर 4 करे तो रेशनल। इरेशनल का मतलब है कि स्क्वायर कर भी दे तब भी वो चीज़ आंसर क्या चीज में आ जाए, रूटे में बच जाए। रेशनल मतलब पावर 4 करने का मतलब है कि वो रूट हट जाए। तो चेक करेंगे, सवाल ही समझना ये था, उसके तो आसान है। हम इसको चेक करते हैं। चलिए इसका एक बार क्या करते हैं स्क्वायर, तो इरेशनल आना चाहिए। तो √2 का बोलो स्क्वायर करेंगे हो जाएगा। तो ये होगा नंबर नहीं। चलो हम इसको करते हैं 2 की पावर 1/3, इसको स्क्वायर करो तो पावर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/2। तो ये इरेशनल है। लेकिन इसका पावर 4 करे तो मल्टीप्लाइड बाई तो क्या हो जाएगा, 2 ये से कट जाएगा, 2 की 4/3 पावर 3 हो जाएगा। 4/3। अभी ये दोनों अभी क्या है इरेशनल है। अच्छा इसका करो तो इसका 5 है तो 5 के 25, 5 को करेंगे तो 5 होगा। तो वही हो जाएगा। इसको करो तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट है गया। क्योंकि पावर 1/4 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये रूट में ही रह जाएगा तो इरेशनल हो जाएगा। अब पावर 4 करेंगे तो 4 कट जाएगा तो यही होगा आंसर। समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब है। अरे तुम खुद देखो ना, तुम कहाँ चले गए, तुम खुद करके देखो। यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को लिया 2 की पावर 1/4 लिखा है, इसको इसे लिख लिए। एक बार हम इसका स्क्वायर करते तो 2 की पावर 1/4 का स्क्वायर करेंगे मतलब यही हुआ। तो कितना आ जाएगा बताओ 2 की पावर 1/2 यानी कि √2। स्क्वायर किए तो इरेशनल लग गया। पावर 4 करके देखते हैं 2 की पावर 1/4 का पावर 4, 2 की पावर 1/4 इंटू में 4 तो क्या हो गया 4 से 4 कट गया, 2 का 2 बच गया तो क्या बन गया ये रेशनल। समझ में आ गया, यही हुआ आंसर। भाषा समझना था इसमें, बाकी कुछ नहीं था। कुछ भी हो सकता है कल इसी भाषा पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर है ये सब बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है एक्स का वैल्यू अगर √7/5 है तो आप हमको 5/x अगर हम p√7 लिखते हैं p√7 लिखते हैं तो आप हमको x का वैल्यू बता, p का वैल्यू बताइए। तो x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5/5 इंटू √7। यहाँ पे क्या होगा p√7। ऐसे करेगा समझ में आ गया कितना इजी रूट वाला कट जाएगा 5/5 जो भी हो आंसर अपना देख लेना। ठीक है ऐसे ही टाइप का है। अब ये कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। ये माइनस लगा है तो हम बताए हैं माइनस हमारा क्या होता है दुश्मन। तो पहले बदलो तो माइनस हटना चाहिए। तो देखो माइनस हटना चाहिए ना तो कैसे हटाएंगे, बाई में लगा हुआ है तो ये सीधे 4 हो जाएगा। भाई प्लस कैसे हो जाएगा, ये नीचे ऊपर कर देंगे ना, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे कर देंगे
तो ये क्या चीज में आ जाएगा? 4। देखो कहने का मतलब ये है, कहीं पर भी लिखा हुआ a/b की पावर -1/2, हमको ये माइनस साइन हटाना तो क्या करेंगे पता है? तुम हमेशा b/a लिख देना, बस माइनस साइन हट गया, 1/2 हो गया। इसी तरीके से तो 81/256 हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पे 81/256। अब पावर पॉजिटिव में आ गया। अब इसको एक बार इधर भेज दो, इसको एक बार इधर भेज दो। 81 की पावर y की पावर 4, इस सब की पावर क्या है? 1/4। लेकिन ऐसे तो कटेगा नहीं हैं? ये तो कुछ सब पे ना है पावर 4, पावर 4 सब पे नहीं, y पे y पावर। पे है बस। तो इसको छोटा करना होगा, क्यों? क्योंकि हमको पावर 4 काटना है ना, तो इसको छोटा कैसे 9 की पावर करेंगे? 2। 9 की पावर 2 नहीं, 3 की पावर 3 9 9 3 की पावर 4 करना होगा। देखो कैसे 3 की पावर 4 करेंगे, y की पावर 4 है, अब पहले से यहाँ पे 1/4 है, तो वही हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगा। हाँ, तब क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 3y की पावर 4 होल 4, तो 4 से 4 कट गया आपको। अब आ गया 3y ऊपर में। इसी तरीके से 256 की पावर 16 है, तो इसी के रेंज में हमको चार। इसको भी लाना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 चौका किसका पावर हो जाएगा? 16 बार करेंगे 16 टू जा 256 होता है ना। वो थोड़ी होता है पागल। 256 किसका करेंगे? 4 हमको जाता 2 का होगा कहीं। नहीं, 4 पे पावर 4 करके देखो ना। 4 को 16 बार इंटू करेगा तो 256 आएगा रे। 4 चौका 16, 16 चौका 64, अपना करके देखना, ठीक है? इसे निकाल के 16 64 चौका 250 अपना इसे करके देखना। हाँ। 16 बार न करना है, 2 बार में होगा कहीं, ठीक है? ठीक है, अपने समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 की पावर 4 कर दिया है, 4 की पावर 4 बार में, लेकिन हम इसी को कर सकते हैं 2 की पावर 8 बार में नहीं हो सकता है? हो सकता है। हैं? तो 2 की पावर 8 होगा तो 16 के बराबर होगा। 2 की पावर 8 है तो कोई बात नहीं, नहीं एक्स की पावर 16 है, अभी 1/4 दोनों में इंटू होगा, तो इसमें एक बार इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 ये 2 की x पावर 4 4 नहीं कटा तो जबरदस्ती थोड़ी ना काट देंगे, तो 4x की पावर 4 3y, ठीक है ना? वो कट गया था तो हो गया था, नहीं बन पा रहा था जबरदस्ती थोड़ी बना देंगे, ठीक है? अपने से जब तक नहीं बनाएगा तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ देखो इसको, तो यहाँ पे देखो सबका बेस सेम है, बस बेस सेम है तो सबको ऊपर जोड़ दीजिए ऐसे, सो इजी, ठीक है? अब इसको देखो, इसको कैसे करना है, ये थोड़ा खतरनाक टाइप का लग रहा है देखने में। ये कुछ नहीं करना है, माइनस हमेशा बचपन से सिखाया है, माइनस दुश्मन होता है, तो रूट है क्यू तो ऊपर रहेगा, किसके ऊपर माइनस है? पी के ऊपर, पी नीचे आ जाएगा, फिर इनटू में आर ऊपर रहेगा, क्यू फिर इनटू में आर ऊपर रहेगा, अब पी ऊपर आएगा और ये आर नीचे आ जाएगा, आर नीचे आ जाएगा। रूट पी कट गया, रूट आर कट गया, रूट क्यू को बच गया, कितना आ गया? 0 1। अच्छा हाँ सॉरी 1, कोई चीज कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। नहीं 1 आएगा सॉरी। देखो यहाँ पे वही बताया हुआ है, ठीक है? तो रूट 1 कहाँ दिया अभी? तो रूट 1 में से ठीक अंदर में रूट 1 बचेगा, तो क्या आएगा भाई? 1 ना आएगा, साफ एकदम लिखले पे चल जाता है तुम। हम यहाँ बता रहे थे, समझो ना। यहाँ पे देखो, अब तुमको नहीं पता है रूट 1 है तो क्या आएगा? अब इसको कैसे सॉल्व करती है भी नहीं पता है बचपन हाँ, तो में। बेस पहले बनाएंगे इक्वल, 3 की पावर 3 की पावर 6 हो गया, 2 है तो क्या हो गया? 6, इसको 3 की पावर 2 की पावर क्या हो गया? 2, ठीक है ना? तो x का वैल्यू 2x हो गया ना यहाँ पे। x कहाँ बेच लेंगे आप? 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6, तो x बराबर 3, x का वैल्यू कितना है? 3, तो 5 के पावर 3 करेंगे तो क्या? 125, उधर ऑप्शन दिया होगा कहीं 125, ठीक है? अब ये वाला देखो कैसे सॉल्व करना है, तो देखने में डर लग रहा होगा। हाँ देखने में डर लग रहा है, तो जब भी ऐसा सवाल हो तो कुछ कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना? अब इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है अभी? हाँ कहाँ निकल रहा है? अच्छा, अभी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना? क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको देखो 5 की पावर n इंटू में 5 की पावर 2,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस से मतलब पावर जुड़ जाता है 5 की पावर n प्लस 2। तो इसको वही हम तोड़ दिए पहले, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी 6 को 6, फिर इसको भी तोड़ेंगे 5 की पावर n इंटू में 5 की पावर 1। जब भी ऐसा सवाल हो वैसे ही करेंगे, 13 का 13, इसको भी 5 की पावर n ही रहने देंगे -2, इसको भी 5 की पावर n इंटू में 5 की पावर 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इस दोनों में अब कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है 5 की पावर n, इस दोनों में नीचे में कुछ कॉमन आ रहा है 5 की पावर n, कॉमन ले लीजिए। आइए यहाँ पे देखो लिखा हुआ हम बताए हैं तोड़ना, अभी समझ में आ रहा है ना, काहे तोड़ रहे हैं कॉमन लेने के लिए। बूंदिया कहाँ चले गए फिर, इधर था ना ये देखो ऐसे सवाल था। हम बताए हैं कि अगर हमको यही दोनों में कॉमन मिल जाता तो हम कॉमन ले लेते हैं पहले, लेकिन ऐसे डायरेक्ट कॉमन नहीं मिल रहा है तो कॉमन हम तोड़ के ले रहे हैं, ठीक है ना। कॉमन लेने के बाद आवश्यक है कि सब आपस में कट जाएगा बीच में का। देखो कैसे, पहले ये देखो, पहले ये सब लेना गया, ये लिखना गया, ये लिखना गया, ये लिखना गया, तोड़ के 5 की पावर n अभी हम कॉमन लेके दिखा दिए थे यहाँ तक। अंदर में क्या बच जाएगा 5 की पावर 2 -6 इंटू में 5 की पावर 1, और ये भी बच जाएगा इतना नीचे, ये 5 की पावर n 5 की पावर n कट गया, 13 - 2। अब जो भी होगा उसको सॉल्व करके लिख दो। हो सकता है कि 5 की पावर n 5 की पावर कुछ हो नहीं कटे तो उस फॉर्म में कहीं आंसर दिया हो, आखिर ये आंसर में n नहीं है तो n गायब किया गया है ना। सब एक बार जब तक अपने से भी नहीं बनाएगा तो 5 की पावर n से n कट गया ना, तो कट गया। अब यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -5/3। बच्चा वाला बात है, -5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया, वही आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको बोल रहा है रेशनलाइज कीजिए। भैया मेरे ये रेशनलाइज करना पता है कि नीचे न्यूमरेटर का होता है, तो ये सिंगल एक पद दिया हुआ है सीधे, तो कुछ नहीं, इसका कॉन्जुगेट लिख देते हैं। जब सीधे सिंपल ऐसे दिया रहे तो उसका साइन चेंज करके लिख देते हैं, हो गया डायरेक्ट आंसर। हाँ, लेकिन जब नीचे दिया हुआ है तो हम बताए हैं इधर क्या करते हैं, 2 करके रेशनलाइज में 2√3 जो लिखा था भाई 5, यहाँ पर भी 2√3 प्लस 5, और नीचे में कौन फॉर्मूला लगता है, a - b a + b, तो क्या होता है a² - b² तो ऊपर में लिखेंगे 2√3 प्लस 5 a स्क्वायर, मतलब कि 2×3 6 -b² की 5 तो 1, तो हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको भी बताएं हम रेशनलाइज करना, ऐसे बताएं, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 5√5 - समझ गए हम, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी करना है, ठीक है, यही सब करना है। ये तो कोई सब किया हुआ वही चीज़ है, उसमें कुछ नहीं है। जैसे कि ये वाला सवाल है, ठीक है, ये वाला सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे हम, x + 1/x। देखो पहले हम लिख देंगे x क्या दिया हुआ है हमारा 7 + 4√3 इंटू में प्लस 1/7 + 4√3। अब इसको इस बार इंटू करेंगे +1, नीचे में क्या हो जाएगा 7 + 4√3, करके देखोगे अपना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे किया हुआ भी है, निकल जाएगा 1/x + x, ठीक है। तो इसमें तो 1/, लेके कर दिया ना, तो ये तो ज़्यादा आसान पड़ गया। पहले 1/x को सॉल्व किया, 1/x को है ना, x का वैल्यू डाल दिया, 1/x को रेशनलाइज करके सॉल्व किया यहाँ पे। पहले 1/x है ना, हाँ उसको रेशनलाइज किया, पहले रेशनलाइज किया है तो ई वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद x और उसके बाद प्लस x जोड़ देगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखो कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन कि √2 का वैल्यू अगर इतना है तो 1/√2 का वैल्यू कितना होगा। तो तुम सोचेगा कि ये पूछ रहा है तो हम ऐसा कर देते हैं 1.41, है ना। नहीं होगा बेटा, हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही हो सकता है, लेकिन तुमको शॉर्टकट तरीका बता रही है, ये नहीं अपनाना है। तो क्या अपनाना है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या अपनाना है, तुम इसको 1/√2 है तो तुमको रेशनलाइज कर दो, √2 से ऊपर √2 से नीचे, तो कितना आ जाएगा √2/2। हाँ 2। अब √2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.42/2, 1, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो,
तो कितना आ जाएगा? अब वो अपना करके देख 7 लेना। point- अरे वो भी 0.7 कर आएगा। सकता है, ये भी मेथड कर सकता है, ठीक है। लेकिन टीचर को प्रूफ करने के लिए ये करना होगा ना, हम्म प्रूफ करने के लिए ये ना। रेशनलाइज करके। अब जैसे इसी तरीके से √7 का वैल्यू ये है, तो 1/√7 का बताइए। तो हम Rationalize कर लेंगे 7 बाई अब √7/7 बच जाएगा, तो 2.64/7 करेंगे बस, ठीक है। यही सब चीज़ चल रहा है। अब ये वाला सवाल भी देखो, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये कितना अच्छा सवाल है ये। इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। कैसे बताएंगे इसका वैल्यू? रेशनलाइज नहीं बोल रहा है करने के लिए, क्या बोल रहा है? वैल्यू बताने। वैल्यू बताने के लिए, वैल्यू बताने के लिए कह रहा है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे कर सकते हैं। रूट है, तो जब भी रूट में हो ना, अंदर में कोशिश करेंगे, जब भी ऐसा सवाल हो रूट में अंदर में कहे तुम इसको वैल्यू बताइए, ये सवाल आ सकता है कहीं, तो तुम क्या करोगे ना, a-b का होल स्क्वायर या a+b के होल स्क्वायर पे सेटअप करने का कोशिश करोगे। सवाल को रट लो, समझ जाओ कि जब भी इसे सवाल आए, तुम रूट के अंदर a-b का होल स्क्वायर या √a+b का होल स्क्वायर पे सेटअप करने का कोशिश करोगे, तभी तो रूट हटेगा पगला हैं। अब लेकिन यहाँ पे सेट करने में हालत पंचर हो जाएगा। ये जो है सेट करने में कि √3 -2 √2। अब कैसे इसको a माइनस, तो यहाँ देखो इसको हालत पंचर हो जाएगा। तो देखो हम बोले हैं ना कि a-b का यहाँ कौन वाला होगा, a-b होगा a+b, ठीक है ना, ठीक है ना। तो तुम देखो 3 को मान लो कि ये लिखा हुआ है a² + b², माइनस को माइनस, 2 को 2, √2 को समझो कि लिखा हुआ है √2 × 1, यानी कि ये लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है a और ये लिखा हुआ है b हैं। तो तुम बताओ, तुम यही लास्ट वाला पर देखना, इधर अभी ध्यान मत दो, तुम लास्ट वाला पर देखो। a b किसको माने हो? 3 और 2। अरे बेवता मार खा जाएगा। a किसको माने हो? 3 को माने। यहाँ पे कौन है इधर आँख से? ए तो फिर हम 2 को माने में क्या, किसको माने हुए? 2 को माने हो, √2 अभी 1 फिर से बता रहे, नींद में नहीं रहो। यहाँ देखो ये सवाल है, इसको हम लिख रहे हैं 3 - 2 √2, इसका वैल्यू निकालना है। जब भी इसे सवाल रहे तो तुमको रूट के अंदर ऐसा सवाल का है वैल्यू निकालने के लिए, तो हम a² - b का होल स्क्वायर या a+b का होल स्क्वायर पे सेटअप करने का कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? अब हम बोले कि इसको मान लो कि ये लिखा हुआ है a² + b², ठीक है। बस इसको भूल जाओ, माइनस का पे माइनस, 2 की जगह पे 2 लिखा हुआ है और ये √2 है ना, तो अपने मन से यहाँ पे पहले √2 लिखो और अपने मन से 1 भी यहाँ पे मान लेना। मान लिए? अब बताओ ये a² तो लिखा हुआ है + b², ये -2 का 2 और ये क्या लिखा हुआ है? a² - b² - 2 a मान लियो √2 को, अब b किसको मान लियो? 1 को मान लिया कि नहीं मान लिया? मान लिए हम लोग, ठीक है। इसको अब सेटअप कैसे, देखो तो हम बोले थे सोचने के लिए, जा उड़िए गया। तो हम बोले थे सोचने के लिए, अब क्या सोचे थे हम लोग कि यहाँ पे 3 - 2 √2, तो इसको हम लोग यहाँ तक लिखना सीख गए थे कि a² + b² लिखा हुआ है और ये -2 और यहाँ पे √2 और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये a² + b² - 2ab लिखा हुआ है। तो बताओ ये -b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो a लिखोगे, a माइनस का b होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इस चीज को? लिख सकते हैं। तो बताओ a क्या माने हो? √2। अब b क्या माने हो? 1। इसका क्या है? होल स्क्वायर। और ऊपर से पहले से क्या चढ़ा हुआ है? बोलो क्या चढ़ा हुआ है? रूट। तब ये रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? √2 - 1, √2 - 1, तो आंसर आ जाएगा √2 - 1, यही आंसर, √2 - 1। अब ये वाला बना सकते हो कॉपी में, ट्राई करेंगे, बनाओ।
चलो हम फिर से बता दे, इसको बता दे। बताइए। तुम नहीं बनाएगा, बना बनाओ लो। तुम कॉपी में अभी। देखो ये सवाल है, पहले सवाल लिखते हैं हम लोग। 5 + 2√6 ये लिखा हुआ है। बूंदिया कहाँ गया फिर, बूंदिया कहाँ गया? छोटू यहाँ पे क्या? देखो लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ 5 + 2√6। चलिए जैसा हमारे सर बताए वैसे ही करेंगे। ये प्लस में है तो ए फॉर्मूला किसका लगाएंगे? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम अंदर में सेट करेंगे, करिश्मा करेंगे कि a + b का होल स्क्वायर, ताकि ये रूट जो क्या है हट जाए। तो इसको a + b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? हैं? तो जब बनाना पड़ेगा तो इसको हम क्या बोले थे मानने के लिए? a² + b² + 2 का 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई √6 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, तो तुम ऐसे ही किया, ये मान लिया a, ये मान लिया b। दुनिया का कोई ताकत ये इस दोनों नंबर से 5 आ जाएगा? करो तो जोड़ने पे बेउदय के नंबर से 6 है, स्क्वायर करेगा तो 5 कैसे आएगा? हल्के में लिए हो पुष्पा, सब में सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगा। ये तब न उस समय था इत्तेफाक, तो 1 ले लिए तो बन जा रहा था वहां पे 3। क्या था यहाँ पे? √2 था। हाँ। हमको चाहिए था ये दोनों को मिला के 3, तो अपने मन से 1 ले लिए। तो ये √2 का होल स्क्वायर किए तो 2, अब 1 का किए तो 1, तब आ गए 3। इसको करते हैं तो क्या होता है? √6 का तो 6 + 1 तो 7 आ जा रहा है, जबकि चाहिए क्या 5। तो माइनस में ले जाना हो इसको। माइनस में ले जाएंगे? नहीं, अब दूसरा टेक्निक अप्लाई करेंगे। पुष्पा झुकेगा नहीं। तो क्या है? 5 प्लस क्या है? क्या है? 5 + 2√6। फिर देखो यहाँ पे, अब इसको हम a मानेंगे, a² + b², अभी भी वही होगा +2 अब √6 नहीं, लपड़ नहीं बोलो। अब यहाँ पे देखो, अब वैसे करके देख लिए तो नहीं होगा, तब क्या करेंगे? हम एक चीज़ बताए थे कि अगर √6 लिखा हुआ तो हम इसको इसे तोड़ सकते हैं, √2 × √3। नहीं बताए हैं NCERT में कि इस दोनों के इंटू करते हैं तो ये लिख सकते हैं। तो √2 × में √3 इसे तोड़ लिए। अब ये हो गया हमारा a² ही + b² + 2। अब ये हो गया a × में b। a किसको माने? अब a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब a किसको माने हो? √2 + b किसको माने हो? √3 को। क्यों माने? क्योंकि √2 + √3 का होल स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो आ जाएगा हमारा 5। 6 को √6 को तोड़ने का तरीका तो और भी है। पिछले में तोड़े कैसे में थे? √6 × √1, बात वही था, √6 × √1। लेकिन √1 का वैल्यू 1 होता है, इसी कारण तुमको रूट दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है, वहाँ भी तोड़ा ही गया था, लेकिन तुम बाउंस हो जाता, उसे ना बताया जाता के बारे में तोड़ रहे हैं 1, इसी कारण ये समझ आ रहा है। ठीक है, उस समय नहीं बताया। तो √2 + √3। अब इसका क्या है? होल स्क्वायर। यहाँ पावर 1 2, तो आंसर आ जाएगा √2 + √3। समझा दिए ना? आंसर यहाँ पे देखो, इतना ताम झाम है, यहाँ √3 + √2। ठीक है, हम जो सॉल्यूशन बता रहे हो वैसे ही बनाएगा। इस पर लिखा हुआ जो है वो सब अपना देखना बाद में, लेकिन हम जो तरीका बताए वैसे ही बनाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, अब इसका वैल्यू ये है, तो आप हमको इसका वैल्यू बताइए। आप हमको इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे। सुनिए, आप क्या कीजिएगा, आप बहुत बच्चे क्या करेगा, ऐसे करने लगेगा 1 4 1 4 -1 रूट, बल्कि पूरा में रूट है, और फिर 1 4 1 -+1, यही ना करेगा, झूठ नहीं बोलो। वैल्यू रख के सॉल्व करने का कोशिश करेगा कि नहीं, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, निकलेगा भी नहीं। रूट को सॉल्व करना आसान थोड़ी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे। ये √2 + 1 है, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? √2 - देखो यहाँ रेशनलाइज हो गया ये। तब ये क्या बच जाएगा? a - b + b से a² - b², नीचे तो 1 बच गया। अब ऊपर में ही झमेला हो गया क्या कि √2 - 1 का होल स्क्वायर। ऊपर a - b क्या होता है? a² - b² a² - a - b होता है a - b का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी नहीं समझा, चलो मैं इसको बता रहे। पहले देखो यहाँ पे सवाल क्या है, √2 समझा नहीं समझा ना। चलिए यहाँ देखो, हम बोल रहे थे कि अगर √2 -1 दिया हुआ है, √2 +1 दिया हुआ है, तो एक तरीका के पुट करके वैल्यू निकालो, जो कि बाप दादा सब दांत चियाड़ देगा उसमें। अब एक तरीका रेशनलाइज करके, तो हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए। √2 - 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 - 1। अब दो फार्मूला याद रखना है कि यहाँ पे बताते a माइनस बी इंटू में a प्लस बी होता है a² - b²। इस हिसाब से नीचे वाला चीज क्या लिखा जाएगा, a² - b² के हिसाब से बताओ। a माइनस बी a माइनस बी रे, a² - b², तो 2 - 1 तो 1, खत्म नीचे का कहानी। तो रूट है अलग, वो अलग भी कर सकते हो, ऊपर चढ़ाओ लो, इसे कर दिए। अब a माइनस बी लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर भी a माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये भी फॉर्मूला याद रख लो। a माइनस बी पढ़ाई लिखा के दिए थे कि नहीं, फार्मूला याद करता है तुम, खाली टीचर पे बैठा रहता है। a माइनस बी वैसे ना इस्तेमाल होगा सही हवा में। a माइनस बी क्या होता है, a² + b²। वाह, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब बच जाएगा ऊपर में क्या चीज, रूट और √2 - 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब √2 का वैल्यू यहाँ पे चाहो तो रख लो, तो कितना आ जाएगा 1.1। पहले तो ये 2 है, तो हाई से हाई कट गया, खत्म। अब 1.41 - 4 बनती 0.414, ये आंसर। समझ में आ गया कैसे हुआ। हाँ। नहीं बनाएगा ना अपने से तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। आसान तो था, आसान नहीं था, हार्ड था, आसान बनाया गया है, ठीक है। नहीं बनाएगा तो बाउंस हो जाएगा, समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पर भी इसका वैल्यू करा निकालने के लिए, तो सुनो, तुम क्या कर सकता है कि हम बताएं ना ऐसा सवाल में, जैसे x दे के अब बोलेगा कि x + 1/x का वैल्यू निकालिए, तो हम बताए थे ना कि पहले इसको रेशनलाइज कर दो, 1/x जो लिखा रहता है तो 1/x लिख दीजिए। लाइए यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रेशनलाइज किए तो कितना आ गया, 3 - √8। 3 - √8, ठीक है, 3 - √8। अब 3 - लेकिन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें घुसा दिया, ये तुमको छोड़ो, ये उतना नहीं पूछेगा, ये पोलिनोमियल में पूछेगा। स्क्वायर आ गया ना, ये अगला चैप्टर आएगा ना उसमें सिखाएंगे, अलजेब्रा का क्वेश्चन घुसा दिया है, ठीक है। नहीं पूछेगा, अपने मन से लबड़ाई देने से थोड़ी कुछ होता है, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करके बनाना पड़ता है, ठीक है ना। अपने मन से दे दिया है, कुछ दे दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो फिर भी बता दे, समझ नहीं आया तो बता के। चल यहाँ देखो, ये बोला था तो बताए थे, वो तो x था तो सीधे बन गया था, लेकिन ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ऐसे जब भी बोले थे कि x देके और x + 1/x का वैल्यू पूछे, तो पहले इसी को रेशनलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा है ना, तो जब 1/x को क्या लिख सकते हैं, ये 3। हाँ, अब इसको रेशनलाइज किए तो कितना आ गया, इतना आ गया, 3 - -√8। 3 - √8 आ गया, ठीक है ना। ये तो आ गया किसका वैल्यू, 1/x का, 1/x का। हम यहाँ पे लिखते हैं x + 1/x लिख दिए। हाँ, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 3 + 1 √8। अब 1/x का वैल्यू कितना आया, 3 + 3 - √8। इसको काट दिए, कितना बच गया, 6। तो x + 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 6 लिख सकते हैं। हाँ। अब दोनों साइड क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तब बाउंस हो जाएगा। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर किए। हाँ। तब क्या है, इसको लिख सकते हैं, x² + 1/x² + 2, क्या लिखाएगा, x * में 1/x, कट गया, 2 बच गया, यहाँ 36 हो गया, 36 पे 2 जाएगा कितना बच जाएगा, 34। तो हो गया 1/x, x² + 1/x 34। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है इसलिए, लेकिन लबड़ाई दिया हुआ इसमें, ठीक है। हो गया, सारा क्वेश्चन तुमको हम करा दिए RS अग्रवाल का। इसके बाद तुम्हारा नंबर है भैया, अपना प्रैक्टिस कीजिए।